नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस समर्थित आज़ाद समाज पार्टी एएसपी भीम आर्मी गठबंधन के उम्मीदवार सैयद इमरान नबी गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उतरा हूं, चुनावी मैदान में लोगों का मिल रहा है समर्थन। गया के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समर्थित आज़ाद समाज पार्टी एसपी भीम आर्मी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सैयद इमरान नबी भी चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं। सैयद इमरान नबी ने भी गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अपने समर्थकों के साथ अपने पक्ष में वोट देने की अपील आम जनमानस से कर रहे हैं। सैयद इमरान नबी भी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर विकास के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में एसपी के उम्मीदवार सैयद इमरान नबी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। और उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एवं चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की गठबंधन बिहार में तीसरा फ्रंट के रूप में है, जिससे हम उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान भाइयों के साथ साथ अन्य सभी समुदाय के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास से वंचित है और बदलाव की चाहत भी रखती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के द्वारा ओवैसी साहब को आतंकवादी कहकर जलील किया गया, वह शर्मनाक बात है। इस बार थर्ड फ्रंट जो तैयार किया गया है बिहार के अंदर में, ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पार्टी है थर्ड फ्रंट, जो पूरे बिहार में इस बार एक नया विकल्प और एक नया दिशा और दशा देने का काम करेगी। पूरे बिहार में इस बार दलित, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा, मुसलमान, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के लिए एक नया विकल्प मिला है। और इस बार इन तमाम लोग अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर में बिना थर्ड फ्रंट के इस बार सरकार बनने नहीं जा रही है। पूरे बिहार में थर्ड फ्रंट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इस 2025 के चुनाव को देखते हुए हम तमाम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम कर रहे हैं। और इस बार पूरी जनता, गुरुआ की जनता इस बार बदलाव चाहती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से वर्तमान विधायक ने अल्पसंख्यक, शोषित, दलित, अति पिछड़ा को ठगने का काम किया है, जिस तरह से बांटने का काम किया है, इस बार गुरुआ विधानसभा की जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो जोड़ी है वो बेमिसाल जोड़ी है। इस बार ये बिहार में एक नया विकल्प और एक नया दिशा देने का काम करेगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो बैरिस्टर जिनको माना जाता है, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत है, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादी बोलने का काम किया है, ये बिल्कुल बहुत बेशर्म वाली बात है। और उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। अगर कोई मुसलमान नेता अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहता है तो राजद और राजद परिवार को पता नहीं उनके दिल में और मन में क्या संकट पैदा हो जाती है, जो मुसलमानों को उसकी क़यादत मजबूत करना नहीं देना चाहते हैं। इस बार अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, महादलित समाज, अति पिछड़ा इस बार एकजुटता के साथ में गुरुआ विधानसभा में एक नया विकास और एक नया विकल्प खोज लाया है। और इस बार गुरुआ विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी अपनी और गठबंधन के साथ में एमआईएम पार्टी को पुरजोर जिताकर इस बार गुरुआ की जनता सदन भेजने का काम करेगी। हम तमाम लोग एकजुटता होकर इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और इन तमाम जो सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने वाले लोग, जो सिर्फ अपने पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपने जाति स्वजातियों को सिर्फ और देने का, वोट देने का काम करते हैं, टिकट देने का काम करते हैं, वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि इस बार मुसलमान पूरी तरह से जाग चुका है, इस बार दलित पूरी तरह से जाग चुका है, महादलित जाग चुका है, अति पिछड़ा जाग चुका है। इसलिए इस बार एक नया विकल्प, एक नया दिशा देने का काम करेगा, एक नया तस्वीर और तकवीर बनाने का काम करेगा। इस बार गुरुआ विधानसभा की जनता को एक नया विकास चाहिए, एक नया चेहरा चाहिए, जो असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद को लोग जो है इस बार हाथों हाथ लेने का काम करेंगे और इनके प्रत्याशी को जिता के सदन भेजने का काम करेंगे। ये हम जो है एआईएम के जिला महासचिव हैं
इस बार हम लोग गठबंधन बना है, तो हम लोग गठबंधन धर्म इंशाल्लाह बढ़िया से जो है मिलकर निभाएंगे। जो जय भीम है, आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो है वो भी वोट ट्रांसफ़र कर रहे हैं इमरान नबी के फेवर में, और एआईएम के लोग भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो जीत हम लोगों की इस बार पक्की है एकदम। क्या रिस्पॉन्स है? बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है, हर जगह पर जो है एकदम इनकलाब है। किस मुद्दा को लेकर आप लोग मैदान में? मुद्दा हम लोग तो भाई विकास को लेके मेन है, समझे कि नहीं है कि गुरुआ में अभी भी विकास की कमी। देखिए आप दरियापुर से गुरुआ तक रोड का क्या स्थिति है, एक गाड़ी जो है जाती है, दूसरी गाड़ी जहाँ उसका मामला फंस जाता है वहाँ पर। तो क्या विकास है ये? 5 साल हम लोग गुजर गया, हमारे जो है एमएलए साहब जो है खुद उनका अपना क्षेत्र है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास किया कोई पता नहीं चल रहा। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।